नमस्कार। चलिए सीधे गोता लगाते हैं खेल विज्ञान की दुनिया में। इस पड़ताल में हम ये समझेंगे कि एक एथलीट के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे का साइंस आखिर है क्या। इसे एक दिलचस्प क्रैश कोर्स की तरह समझिए। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक टूर्नामेंट के शेड्यूल और एक योगा मैट में क्या कॉमन हो सकता है। इसका जवाब काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन के उस पहलू को दिखाता है जहां दिमाग, शरीर और खेल के नियम सब एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम खेल विज्ञान की इस बड़ी सी दुनिया को इन 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़े लेवल पर देखते हैं कि आखिर ये जो बड़े बड़े खेल आयोजन होते हैं, उन्हें इस तरह से कैसे डिजाइन किया जाता है कि वो रोमांचक भी हों और निष्पक्ष भी। देखिए, सब कुछ खेल के फॉर्मेट से शुरू होता है। एक तरफ है नॉकआउट टूर्नामेंट, जहां एक गलती और आप बाहर, बहुत तेज, बहुत रोमांचक। और दूसरी तरफ है लीग फॉर्मेट, जहां हर टीम को हर दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है। इसे सबसे फेयर तरीका माना जाता है। अच्छा, तो आयोजक ये कैसे तय करते हैं कि टूर्नामेंट फेयर हो? यहीं पर सीडिंग काम आती है। सीडिंग एक तरह से ये पक्का करती है कि दो सबसे मजबूत टीमें या खिलाड़ी पहले ही राउंड में एक दूसरे से न भिड़ जाएं। मतलब दो सुपर हीरो फिल्म की शुरुआत में ही नहीं लड़ते, है ना? ताकि फाइनल मुकाबला और भी जबरदस्त हो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी भी खेल आयोजन की नींव होते हैं। प्लानिंग से सब शुरू होता है, फिर फिक्सचर यानी पूरा का पूरा शेड्यूल बनता है। बाय जैसे तरीके तब काम आते हैं जब टीमों का नंबर थोड़ा अजीब हो, ताकि ड्रॉ एकदम सही बैठे। और ये सब चाहे एक ही कॉलेज के अंदर हो, जिसे हम इंट्राम्यूरल कहते हैं, या फिर अलग अलग संस्थानों के बीच हो, जिसे एक्स्ट्राम्यूरल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने टूर्नामेंट की बाहरी बनावट को समझ लिया। अब चलिए एथलीट के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी किस ईंधन से चलती है। देखिए, एक संतुलित आहार का मतलब कोई एक जादुई खाना नहीं है। ये सब कुछ सही मात्रा में लेने के बारे में है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर के इंजन के लिए पेट्रोल का काम करते हैं, तो प्रोटीन मसल्स की मरम्मत करते हैं। सब मिलकर काम करते हैं। हम इन पोषक तत्वों को आप कह सकते हैं दो टीमों में बांट सकते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें सीधे सीधे एनर्जी देते हैं, और दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो शरीर के अंदर के सिस्टम को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। और हाँ, जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ खाने की बात नहीं है, एक्टिविटी की भी बात है। खास तौर पर बच्चों के लिए ये नंबर याद रखना जरूरी है। 60 मिनट रोज, कम से कम 60 मिनट का खेलकूद उनके विकास और अच्छी आदतों के लिए एक गोल्डन रूल की तरह है। अच्छी आदतों के साथ साथ कुछ खास चुनौतियों को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि फीमेल एथलीट ट्रायड, ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें खाने पीने की गलत आदतें, मासिक धर्म का रुक जाना और हड्डियों का कमजोर होना शामिल है। ये हमें बताता है कि सही पोषण और देखभाल कितनी ज्यादा जरूरी है। एक एथलीट सिर्फ मसल्स और डाइट से नहीं बनता, उनका प्रदर्शन बहुत गहराई से उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। यही सवाल हमें एक बहुत ही शक्तिशाली टूल की ओर ले जाता है, जिसकी जड़ें तो भारत में हैं, पर आज पूरी दुनिया के एथलीट इसका इस्तेमाल करते हैं। योग सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो आपके पोस्चर से लेकर सांस लेने की क्षमता और तनाव को कंट्रोल करने तक हर चीज में सुधार करता है। ये शारीरिक क्रिया को सीधे सीधे दिमागी शांति से जोड़ता है। और ये जो जुड़ाव का सिद्धांत है, वो सिर्फ मन और शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये समाज तक जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर किसी को हिस्सा लेने का बराबर मौका मिले। ADHD, ऑटिज्म या डिस्लेक्सिया जैसी स्थितियों को समझना एक सपोर्टिव और समावेशी खेल प्रोग्राम बनाने की दिशा में पहला कदम है, ताकि हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए अब खुद मूवमेंट यानी गति के विज्ञान को समझते हैं। शरीर वैसे क्यों चलते हैं जैसे वे चलते हैं, उन्हें चोट कैसे लगती है और वे ठीक कैसे होते हैं। चोटों की बात करें तो 2 शब्द हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्प्रेन और स्ट्रेन। मतलब मोच और खिंचाव। आसान भाषा में याद रखिए, स्प्रेन या मोच लिगामेंट्स की चोट है जो हड्डियों को जोड़ते हैं, और स्ट्रेन या खिंचाव मांसपेशियों की चोट है। और जब ऐसी कोई चोट लगती है तो फर्स्ट एड के लिए एक यूनिवर्सल चीट कोड है, राइस। ये एक आसान सा 4 स्टेप वाला तरीका है। आर से रेस्ट, आई से आइस यानी बर्फ,
C से कंप्रेशन यानी दबाव और E से एलिवेशन यानी चोट वाले हिस्से को ऊपर उठाना। क्या आप जानते हैं कि हर छलांग, हर थ्रो, हर शॉट फिजिक्स के नियमों से चलता है? न्यूटन के नियम सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं हैं। पहला नियम बताता है कि फुटबॉल तब तक क्यों नहीं हिलता जब तक उसे किक ना मारी जाए, और तीसरा नियम समझाता है कि एक तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे क्यों धकेलता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मजबूत और तेज बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये कुछ साफ सिद्धांतों पर चलता है, जैसे वार्म अप करना, धीरे धीरे अपने शरीर पर लोड बढ़ाना और फिर रिकवरी के लिए कूल डाउन करना। तो इस तेज क्रैश कोर्स के बाद एक बात तो साफ है, एक एथलीट होना सिर्फ शारीरिक कौशल से कहीं ज़्यादा है। ये तो मैनेजमेंट, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजिक्स सबको जोड़ने वाला एक पूरा विज्ञान है। तो अगली बार जब कोई खेल देखा जाए या खुद वर्कआउट किया जाए तो उस एक्शन के पीछे के विज्ञान के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस नए नज़रिए के साथ फिटनेस का वो कौन सा हिस्सा है, चाहे वो टूर्नामेंट की प्लानिंग हो या एक छोटा सा स्ट्रेच जो अब शायद पहले जैसा नहीं लगेगा,